आशापुर गांव एक शांत और सुंदर जगह थी। चारों तरफ हरियाली और छोटे छोटे कच्चे घरों के बीच बहती नदी इसे स्वर्ग जैसा बना देती थी। लेकिन पिछले 1 साल से इस गांव के पास बने हाईवे पर कुछ ऐसा घट रहा था जिसने गांव वालों की नींद उड़ा दी थी। हाईवे पर रहस्यमयी घटनाएं हो रही थीं। हर कुछ दिनों में किसी न किसी की लाश हाईवे के आसपास मिल रही थी। कोई साफ साफ कुछ नहीं कह पा रहा था, पर लोगों के बीच फुसफुसाहट तेज थी। ये आत्माओं का खेल है, वरना इस राह पर ऐसे ही क्यों लोग मर जाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आत्माओं का काम है, किसी ने उनके साथ अन्याय किया होगा, गांव के बुजुर्ग कहते। हो सकता है कोई सीरियल किलर हो या फिर कोई जंगली जानवर उन्हें मार रहा हो, कुछ और लोग कहते। गांव के लोग अब उस हाईवे पर जाने से कतराने लगे थे, लेकिन हर कोई जानता था कि कुछ तो बड़ा रहस्य उस सड़क से जुड़ा हुआ है। श्यामा और अंजलि की कहानी। आशापुर के बाहरी इलाके में श्यामा अपनी 8 साल की बेटी अंजलि के साथ रहती थी। कुछ साल पहले उसके पति का एक दुर्घटना में देहांत हो गया था। श्यामा और अंजलि की जिंदगी संघर्ष भरी थी। श्यामा को हर दिन अपनी बेटी के लिए खाना जुटाने के लिए हाईवे के किनारे भीख मांगनी पड़ती थी। अंजलि, तुम्हें पता है, मेरा सपना था कि तुम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनो, लेकिन अब ये सपना शायद कभी पूरा नहीं होगा। माँ, आप चिंता मत करो, मैं बड़ी होकर जरूर कुछ ऐसा करूंगी कि आपके सारे दुख दूर हो जाएं। हम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनेंगे। श्यामा अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुरा देती थी, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द साफ नजर आता था। शिव और उसकी पत्नी की कहानी। गांव के दूसरी तरफ शिव अपने बेटे और पत्नी के साथ रहता था। शिव एक मेहनती आदमी था, लेकिन उसे शराब की लत थी। शिव अक्सर अपनी पत्नी से लड़ता झगड़ता रहता था और अपने बेटे को भी डांटता था। हाईवे पर अजीब घटनाएं। पिछले कुछ महीनों में गांव के पास वाले हाईवे पर कई रहस्यमयी घटनाएं घट चुकी थीं। हर बार कोई न कोई लाश वहां मिलती, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाता। गांव वालों ने इसे आत्माओं का प्रकोप मान लिया था। मैंने रात में हाईवे पर एक औरत और बच्ची को देखा। वे भीख मांग रही थीं, लेकिन जब मैं पास गया तो वे गायब हो गईं। एक युवक ने बताया, मुझे लगता है ये उनकी आत्माएं हैं जो मरने के बाद भी यहाँ भटक रही हैं। किसी ने कहा। शिव के बेटे का गायब होना। एक दिन शिव का बेटा घर से निकला और वापस नहीं लौटा। उसकी पत्नी परेशान हो उठी। शिव ने तुरंत अपने बेटे को ढूंढना शुरू किया। शिवा बेटा, शिवा कहाँ हो तुम? गांव का कोना कोना छानने के बाद किसी ने खबर दी। जय हो शिव भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सारा गांव उसे हाईवे पर गया है, पता नहीं वहाँ फिर से किसी की जान चली गई हो। मन बहुत घबरा रहा है, कब तक ये सब चलता रहेगा? किसी ने खबर दी कि हाईवे पर एक लाश पड़ी है। शिव और उसकी पत्नी हाईवे पर पहुंचे, जहां गांव के कुछ लोग एक लाश के पास खड़े थे। ये शिव के बेटे की लाश थी। रहस्य की परतें खुलना। शिव ने तय किया कि वो अपने बेटे की मौत की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने गांव के एक तांत्रिक से मदद मांगी। तांत्रिक ने कहा, तुम कल रात यहाँ आओ, मैं अपनी साधना से सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगली रात शिव तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने पूजा अर्चना शुरू की। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम्हारे बेटे की मौत आत्माओं ने की है। ये आत्माएं उस माँ और बेटी की हैं जिनकी कई साल पहले इस हाईवे पर मौत हुई थी। शिव चौंक गया। क्या, माँ और बेटी? सच्चाई का सामना। तांत्रिक ने शिव को उस रात हाईवे पर चलने को कहा। शिव, अगर तुम्हारी अंतरात्मा साफ है तो तुम उनसे सामना कर पाओगे, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में कोई पाप है तो तुम खुद डर जाओगे। शिव उस रात हाईवे पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक औरत और बच्ची सड़क किनारे बैठी हैं। तुम कौन हो? शिव ने पूछा। औरत ने सिर उठाया और कहा, याद है तुम्हें? कई साल पहले तुमने हमें मारा था। मैं श्यामा हूँ और ये मेरी बेटी अंजलि। तुमने नशे में गाड़ी चलाते हुए हमें कुचल दिया था। शिव के पैर तले जमीन खिसक गई। उसे वो रात याद आ गई जब उसने शराब के नशे में गाड़ी चलाई थी और एक माँ बेटी को कुचल दिया था। बदले की आग। श्यामा ने कहा, तुमने हमारे साथ जो किया उसका बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे बेटे के पास गई। उसने वही गाड़ी चलाई थी जिससे तुमने हमें मारा था। मैंने उसे मारकर अपना बदला पूरा किया। शिव फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। मैं नशे में था। तुम्हारी माफी से कुछ नहीं बदलेगा। मैंने अपना बदला ले लिया है। अब मैं और मेरी बेटी इस दुनिया से मुक्त हो रहे हैं। श्यामा और अंजलि की आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गईं। शिव वहीं बैठा रहा, अपनी गलती पर पछताता हुआ। अंत में क्या हुआ? गांव वाले आज भी उस हाईवे से डरते हैं। लोग वहां से गुजरते समय प्रार्थना करते हैं। शिव अपनी गलती के बोझ तले जिंदगी बिताने लगा। उसने शराब छोड़ दी, लेकिन उसका जीवन कभी सामान्य नहीं हो पाया। हाईवे पर जो कुछ हुआ वो एक सबक था कि किसी की जान लेना कभी भी आसान नहीं होता। चाहे गलती से हो या जानबूझकर, उसका हिसाब जरूर होता है।